We have seen cultural heritage of India. Let us see about cultural heritage of Gujarat. So the places having cultural, legendary and archaeological importance are Lothal, that is in Dholka Taluka, Rangpur, that is Limbi Taluka in Surendranagar district, Dholavira, that is in Kutch district, Rojdi or Srinathgarh, that is in Rajkot district, etc. The places of pilgrimage are Victory Tower of Vadnagar, stone inscription of King Ashoka at Junagadh, Sun Temple of Modhera, Gate of Champaner, Rudra Mahal of Sipur, Mansar Lake of Virangam, Jama Masjid of Ahmedabad, Julta Minara, Sidi Sayyadni Jali, temples of Hathi, Sahasraling Lake of Patan, Raj Mahal of Vadodara, tomb of Mohammed Khan, Parsi Agyari of Navsari are worth seeing places. So यहाँ पे उन्होंने डिफरेंट प्लेसेस की बात की है कि अगर हम कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात की स्पेशली बात करें तो उसमें कौन से प्लेसेस है. सो यहाँ पे क्वेश्चन ये हमेशा पूछते हैं बोर्ड की एग्जामिनेशन में कि कौन सा प्लेस कौन से डिस्ट्रिक्ट में है या तो फिर कौन से प्लेस पे कौन सा मॉन्यूमेंट है. जैसे कि यहाँ पे दिया है कि भाई विक्ट्री टावर ऑफ वडनगर, या तो फिर सन टेम्पल ऑफ मोढेरा, गेट ऑफ चांपानेर, या तो फिर सिरपुर में क्या है तो रुद्र महल है. ऐसी इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है. सो यहाँ पे वो शॉर्ट क्वेश्चन है, सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट. Let us see places having religious importance are Dwarkadish temple of Dwarka, Sharda Peeth of Jagat Guru Shankaracharya, Somnath temple, one of the 12 Jyotirlinga, Ambaji in North Gujarat, that is in Banaskantha district, Baucharaji in Patan district, Ranchod Rai temple, that is Dakor in Kheda district, and Shamlaji, that is situated in Arvalli district. इस पे जो भी नाम दिए हैं तो वो काफी प्लेसेस को आपने एक्सप्लोर किया होगा, आपने वहां पे विजिट भी किया होगा. तो सेम पैटर्न यहाँ पे भी वही याद रखना है कि कौन से प्लेस पे कौन से टेम्पल है और वहां पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है. वेल नोन रिलीजियस, सोशल एंड टूरिज्म ओरिएंटेड प्लेसेस इन गुजरात आर पोलो फॉरेस्ट, दैट इज इन विजयनगर साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे ऑलमोस्ट हमारे एरिया के लोग काफी बार जाते हैं. पोलो इज वेरी मच फेमस. सो वहां पे सोशल, रिलीजियस एंड टूरिज्म ओरिएंटेड प्लेसेस की हम अगर बात करें तो टूरिज्म ओरिएंटेड प्लेसेस में लास्ट 10 इयर्स में पोलो फॉरेस्ट का काफी डेवलपमेंट हुआ है. काइट फेस्टिवल होता है, कांकरिया कार्निवल होता है अहमदाबाद में, दैट यू ऑल नो, एंड तानारीरी फेस्टिवल होता है वडनगर में फॉर द म्यूजिशियंस, एंड नॉर्दर्न डांस फेस्टिवल होता है मोढेरा में इन मंथ ऑफ जनवरी अराउंड, एंड रणोत्सव इन कच्छ, वो भी विंटर की सीजन में होते हैं. And then tourist places of Jain and Buddhist. तो Jain and Buddhist religion prevailed in India. तो इंडिया में हिंदुइज्म बहुत पॉपुलर है. हिंदुइज्म के अलावा यहाँ पे मुस्लिम रिलीजन देखने को मिलता है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव जैनिज्म हियर एंड बुद्धिज्म हियर. तो जैन एंड बुद्धिस्ट रिलीजन के कुछ प्लेसेस यहाँ पे है. Consequently, Jain and Buddhist caves are seen at various places in Gujarat. That is Vadnagar, Taranga, खंभालिया, शामलाजी, कोटेश्वर, तलाजा, डांग, झगड़िया एटसेट्रा. तो कॉन्सिक्वेंटली जैन एंड बुद्धिस्ट केव्स की अगर हम बात करें तो काफी जगह पे हमें देखने को मिलते हैं. तो ये जो नाम है वो आपको याद रखना है. सो यहाँ तक हमने क्या देखा, पहले हमने कल्चर का मीनिंग देखा, हेरिटेज का मीनिंग क्या है वो देखा, इसके बाद हमने देखा कि नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया क्या है, then we have seen cultural heritage of India, and then lastly we have seen cultural heritage of Gujarat. तो अब हम एक डिफरेंट टॉपिक की बात करते हैं that is relevant to this. This is fairs of Gujarat. That we all know कि हमारा यहाँ का प्लेस जो है गुजरात स्टेट है, वहां पे बहुत सारे फेयर होते रहते हैं. काफी बार रिलीजियस कोई ऑस्पिशियस सेरेमनी है या तो फिर कोई रिलीजियस इंपॉर्टेंस है या कोई इंपॉर्टेंट ऐसा डे है जो हिस्ट्री के साथ कनेक्ट है, तो वो पर्टिकुलर डेट पे डिफरेंट रीजन में फेयर्स जो है वो ऑर्गेनाइज होते हैं, जिसको हम मेला बोलते हैं. सो वेराइड कल्चर ऑफ गुजरात इज सीन इन मेनी प्लेस, हेंस फेयर्स हैविंग ट्रेडिशनल, रिलीजियस एंड सोशल इंपॉर्टेंस आर हेल्ड. तो यहाँ पे गुजरात में काफी जगह पे कल्चर हमें देखने को डिफरेंट मिलता है और वहां पे डिफरेंट ट्रेडिशन होती है, रिलीजियस होते हैं एंड सोशल इंपॉर्टेंस उसका होता है.
एंड यहाँ पे कुछ फेयर्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी है. लेट अस डिस्कस वन थिंग अबाउट फेयर्स. कि फेयर्स जो है वो हम जो मानते हैं, हमारा जनरल पर्सपेक्टिव ये है कि हम एंजॉयमेंट के लिए सिर्फ फेयर्स में जाते हैं, बट सिर्फ ऐसा नहीं है. एंजॉयमेंट है बट फेयर्स के साथ ये तीन चीजें जुड़ी है. अगर हम उसको कंप्लीटली समझने का ट्राई करें तो इकोनॉमिकल एंगल है, सोशल एंगल है, पॉलिटिकल. हाउ? सो लेट अस सी द एग्जांपल. पहले के जमाने में अभी जो हमें जितनी मिठाई की शॉप देखने को मिलती है, कपड़े की बहुत सारी शॉप देखने को मिलती है, और डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे पास शॉपिंग के लिए चॉइस है, इतनी चॉइसेस नहीं थी. तो वो टाइम पे क्या होता था कि 3-4 गांव के बीच में, 10 गांव के बीच में, 15 गांव के बीच में एक मेला लगता था, और मेले में सारे जो व्यापारी है वो लोग वहां पे आके अपने अपने शॉप या अपने अपने जो भी एस्टैब्लिशमेंट है वो वहां पे करते थे, और वहां पे लोग शॉपिंग करते थे. एंड दैट्स हाउ दे गेट एसेंशियल थिंग्स समटाइम्स फ्रॉम दैट फेयर्स. तो उसका रेलेवेंस उसके साथ है, और मिठाइयाँ और ये सारी चीजें मेले में ही ज्यादातर मिलती थी. तो फेयर्स का इसीलिए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो उसका इंपॉर्टेंस ऐसा है. अनदर थिंग दैट इज सोशल. तो फेयर्स के जरिए लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिलते थे कि भाई आज 10 गांव के बीच में एक मेला लगा तो वो 10 गांव के डिफरेंट डिफरेंट लोग जो है वो वहां पे इकट्ठे हो गए. और अगर हम एक टिपिकल एग्जांपल ले तो बॉलीवुड की मूवीज में आपने देखा होगा बहुत बार कि भाई फेयर वहां पे लगा है, और फेयर में डिफरेंट डिफरेंट गांव से लोग आएंगे, वहां पे एक एक्टर आएगा, एक्ट्रेस आएगी, और फिर वहां पे उनका जो स्टोरी है वो डेवलप होगा. सो दिस वाज द सिनेरियो बिफोर. ये सिनेरियो पहले था कि भाई वहां पे लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट रिलेशनशिप वहां पे एस्टैब्लिशमेंट होगी, और इसका सोशल इंपॉर्टेंस ज्यादा था. दैट्स पीपल यूज्ड टू गैदर एट वन प्लेस. सो दैट इज सोशल रेलेवेंस. पॉलिटिकल भी उसका रेलेवेंस होता है, दैट बाय गैदरिंग एट वन प्लेस, मान लो कि कोई पार्टी है वो वहां पे अपना प्रोपेगेंडा कर रहा है, या तो फिर कोई जो है उसका पोस्चर बहुत ज्यादा है, तो ये सारी चीजें फेयर्स के साथ जुड़ी हुई है. तो अभी हम 10th में जब फेयर्स को समझते हैं तो हम टिपिकल सेंस में फेयर्स को नहीं देख सकते कि भाई सिर्फ और सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए. फेयर्स आर नॉट जस्ट फॉर एंजॉयमेंट बट इट हैज इट्स ओन रेलेवेंस विद द ट्रेडिशन, रिलीजन, देन सोशल इंपॉर्टेंस एज वेल एज द इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस. अब यहाँ पे आपको एक पूरा टेबल दिया है, और बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक ये टेबल में से पूछे गए हैं. तो क्वेश्चन कैसे पूछते हैं वो ध्यान में रखना है. पहले कॉलम में आपको नेम ऑफ फेयर यहाँ पे दिया है. दूसरे कॉलम में यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्लेस ऑफ फेयर दिया है, और यहाँ पे तिथि जो होती है, मतलब कैलेंडर में जो डेट है या कैलेंडर में जो टाइम है, हमारे जो यहाँ का संबंध हम जो गिनती में लेते हैं, तो ये यहाँ पे नरेट किया है. नाउ क्वेश्चन इज दैट कि काफी बार ऐसे पूछते हैं कि मोडेरा फेयर, देन यहाँ पे 4 फेयर के नाम दिए होंगे, सामने 4 प्लेसेस के नाम दिए होंगे, और आपको वो दोनों को कनेक्ट करना है. अनदर काइंड ऑफ क्वेश्चन इज फेयर के नाम दिए होंगे, तिथि दी होगी, तो ये दोनों को आपको कनेक्ट करना है. थर्ड टाइप इज प्लेस ऑफ फेयर दिया होगा और तिथि दिया होगा, तो वो दोनों को आपको कनेक्ट करना है. अनदर थिंग दैट इज कि कोई स्टेटमेंट दिया होगा, वहां पे ब्लैंक होगी, तो वहां पे आपको वो पर्टिकुलर आंसर जो है वो देखना है. लेट अस सी वन एग्जांपल कि तरनेतर फेयर है तो वो कहाँ पे होता है, तरनेतर में, और तरनेतर कौन से डिस्ट्रिक्ट में, सुरेंद्रनगर. तो ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए. भवनाथ की अगर हम बात करें तो गिरनार में होता है, और गिरनार कहाँ पे है, तो जूनागढ़ में है. तो ऐसे जो इंफॉर्मेशन है वो सभी टाइप से आपको याद रखना है कि प्लेस के साथ आपको नेम ऑफ द फेयर पता होना चाहिए, नेम ऑफ द फेयर के साथ आपको प्लेस का नाम पता होना चाहिए, और ये दोनों के साथ आपको तिथि का भी आइडिया होना चाहिए. तो यहाँ पे जो ये हेरिटेज वाला पोर्शन जो है, दैट मीन्स कल्चरल हेरिटेज इफ यू टॉक, तो उसका ज्यादातर पोर्शन जो है फेयर्स या तो फिर प्लेसेस, वो यहाँ पे खत्म होता है. और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इंडिया, और इंडिया में कैसे कैसे लोग यहाँ पे आए, कैसे कैसे मतलब डिफरेंट डिफरेंट लोग यहाँ पे एस्टैब्लिश हुए, उसके बारे में हम देखेंगे. थैंक यू.